हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स, जिसके हेल्प से हम नेक्स्ट नेक्स्ट डे ट्रेड ले सके और एक अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो भी कंडीशन चल रहा है, मार्केट अभी थोड़ा सा फॉल की तरफ जा रहा है, लेकिन कभी कभी रिकवरी भी हमें देखने को मिल रहा है। तो इस कंडीशन में हमें थोड़ा सा सतर्कता से ट्रेड लेना चाहिए। आप चलिए देखते हैं अभी क्या सेटअप बन रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम एक ट्रेड लेंगे। निफ्टी में करंटली मैंने 1 डे के टाइम फ्रेम पर के चार्ट को ओपन किया है। तो 1 डे के टाइम फ्रेम पर आप देखेंगे तो ये जो नीचे मैंने एक सपोर्ट ड्रॉ किया है, ये इस पे वीकली टाइम फ्रेम पर स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। अगर हम इसको अब वीकली टाइम फ्रेम पर कर दें, वीकली टाइम फ्रेम पर आपको यहाँ पे दिखेगा एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन, यानी बार बार निफ्टी इस लेवल के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, यानी इस सपोर्ट ले रहा है। जैसे यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पे इसने यहाँ सपोर्ट लिया, तो यहाँ से इसने नया हाई बनाया उस टाइम का, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर एक हाई बनाने के लिए ऊपर गया, फिर नीचे थोड़ा सा यहाँ पर गैप रहा, लेकिन फिर भी सपोर्ट ही मानेंगे इसको, फिर ऊपर चला गया। देखिए पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ से फिर ड्रॉप लेकर इस पॉइंट पर खा सकता है, यानी जो लेवल निकल के आ रहा है वो लेवल एक और अप्रोक्सीमेटली 20,500 के पास है, यानी इस लेवल तक मोस्ट प्रोबेबली निफ्टी आ सकता है। ये एक पॉसिबिलिटी है। देखिए, अब हम देखते हैं थोड़ा इसमें 1 डे के टाइम फ्रेम पर मेजर जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकल कर आ रहे हैं उसको। मैंने आप लोग को बताया है कि जो जो मैं एनालाइज करता हूँ बैंक निफ्टी या कोई भी इंडेक्स को या फिर कोई भी स्टॉक्स को, मैं 4 तरीके से एनालाइज करता हूँ। 4 तरीके में, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं और इसका ट्रेंड क्या है। ट्रेंड के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। दूसरा हम चीज़ देखेंगे इसमें मेजर जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो कहाँ-कहाँ अवेलेबल है। तीसरा जो चीज़ देखेंगे वो हम इसमें इंडिकेटर का हेल्प लेंगे। कोई भी इंडिकेटर, जो भी इंडिकेटर आप यूज़ करते हैं। जो चौथा चीज़ है इसमें वो है कैंडल्स, यानी कैंडल्स कैसा बना हुआ है। अभी इन तीनों को हम अकॉर्डिंगली देखेंगे या फिर किसी भी तरीका से देख लेंगे। चलिए पहले देखते हैं हम इसमें कैंडल्स कैसा बना है। अगर आप 1 डे के टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो ये जो कैंडल बना है लास्ट ट्रेडिंग सेशन का, यानी 26 अप्रैल का जो कैंडल बना है, ये एक लिटिल बिट बेयरिश कैंडल है। और आप इन दोनों कैंडल को जब मर्ज करके देखिएगा तो ये एक फॉर्मेशन होता है कैंडल का, और उस कैंडल के फॉर्मेशन का नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन सा फॉर्मेशन है कैंडल का। अंडरस्टैंडिंग, इस चीज़ का आप लोग कमेंट करके नाम बताइएगा। वैसे ये जो दोनों मिलकर जो कैंडल बना है, इसको हम बेयरिश मानते हैं, यानी ये बेयरिश ट्रेंड में है, यानी हमें फिर फॉल इसमें देखने को मिल सकता है। अब कैंडल की बात तो हो गया, अब आते हैं इसके ट्रेंड पर। ट्रेंड देख रहे होंगे, ट्रेंड अभी इसका पॉजिटिव है। मैंने इसको आपको टाइम फ्रेम पर निकाल के दिखाया था, तो अभी पॉजिटिव है, ट्रेंड है, ट्रेंड ऊपर जा रहा है। अब आते हैं हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में। जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखते हैं, कौन कौन सा इसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अवेलेबल है। जब आप यहाँ पे देखेंगे गौर से, कि यहाँ पे इसने निफ्टी ने ऑल टाइम हाई बनाया, और ऑल टाइम हाई के बाद ये यहाँ से नीचे ही ट्रेड कर रहा है, यानी एक बार ये फिर से अटेम्प्ट ले सकता है यहाँ पहुँचने का। और जब यहाँ पहुँचेगा तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिएगा कि यहाँ पे एक डबल टॉप बन जाएगा, डबल टॉप का फॉर्मेशन होगा। जब डबल टॉप का फॉर्मेशन होता है तो वहां से हमें फिर से मेरा फॉल देखने को मिलता है। ओके, अब ये तो हो गया जब ये निफ्टी यहाँ पे ऑल टाइम हाई पर था। जो ऑल टाइम हाई है, इसको हम क्या एज्यूम करेंगे, एक रेजिस्टेंस हो गया, यानी ऊपर का लेवल हमारे पास फिक्स हो गया, जो है 22,712 से लेकर 22,772 तक। ये लेवल निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब सपोर्ट ड्रॉ करते हैं। सपोर्ट ड्रॉ करने के लिए हम देखेंगे कहाँ से मेजर बाउंस बैक आया है। ये लास्ट कैंडल से हम पीछे की तरफ मूव करेंगे। पीछे की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पे हमें जो ग्रीन कैंडल देखने को मिला, इस ग्रीन कैंडल ये हमें एक सपोर्ट दिखाएगा, ठीक। और अगर हम इसको तो पीछे की तरफ से ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे कि इसने यहाँ भी सपोर्ट लिया था, इस लेवल पर भी निफ्टी ने यहाँ सपोर्ट लिया था, फिर आगे जाकर निफ्टी ने इस लेवल पर सपोर्ट लिया।
यानी जो इमीडिएट सपोर्ट है निफ्टी का वो निकल कर आ रहा है समवेयर बिटवीन 21,780 से 21,991 के पास। यानी ये जो जोन है एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी के लिए। तो ये हो गया वन डे के टाइम फ्रेम पर। लेकिन जो हमारा ट्रेड सेटअप होगा वो इंट्राडे के लिए हम ज़्यादा प्रीफर करेंगे। इंट्राडे लेवल्स के लिए हम आते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो वहां पे देखते हैं कौन कौन से मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकल कर आ रहे हैं। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले इस लेवल को हम ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ से निफ्टी में हमें एक फॉल देखने को मिला। तो ये जो फॉल है ये इंट्राडे में इसका रेजिस्टेंस का काम करेगा। इंट्राडे रेजिस्टेंस कहाँ निकल कर आया तो 22,650 के लेवल को मान लेते हैं राउंड फिगर में। एक इसका रेजिस्टेंस बना। अच्छा जो सपोर्ट देखेंगे, सपोर्ट हमें इस लेवल पे देखने को मिलेगा। देखिए इन जो दोनों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है इनके पीछे का हम लॉजिक समझते हैं। लॉजिक इनके पीछे का ये है कि जब मार्केट यहाँ पर आया था, पहली बार जब यहाँ आया तो हमें यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक देखने को मिला, अंडरस्टैंडिंग। और फिर जब मार्केट यहीं पे आया तो ये एक टाइप का लिटिल बिट डबल टॉप बन गया। डबल टॉप हुआ फिर मार्केट में हमें यहाँ से एक फॉल देखने को मिला। अब देखिए इतना बड़ा फॉल कौन कराएगा, इतना बड़ा फॉल जाहिर सी बात है जो बड़े ट्रेडर हैं वही करा सकते हैं। तो जब मार्केट फिर से एक बार यहाँ अटेम्प्ट करेगा जाने के लिए तो ये जो भी लोग यहाँ पे सेल किए हुए हैं, अभी एक्सपायरी में कुछ दिन बाकी है, जो भी लोग यहाँ पे सेल किए हुए हैं वो लोग अपने पैसे को यहाँ बचाने की कोशिश करेंगे। और वो बचाने की कोशिश में वो यहाँ से फिर से सेल करना ही प्रेफर करेंगे, जिसकी वजह से हमें एक इसमें फॉल देखने को मिलेगा। तो इसके पीछे का रजिस्टेंस के पीछे का लॉजिक आप समझ लें। तो ठीक उसका उल्टा है यहाँ पे सपोर्ट के पास। सपोर्ट के पास भी बहुत सारे लोग अपना पैसा लगाए हैं, मार्केट यहाँ इस लेवल से ऊपर उठेगा और उठ भी रहा था। तो जो जैसे ही मार्केट इस लेवल के पास आएगा तो जितने भी यहाँ पे बायर्स थे, बायर्स अपना पैसा फिर से इसमें इंजेक्ट करेंगे। फिर मार्केट में हमें यहाँ ऐसे तो उठता हुआ नजर आएगा, ये मार्केट ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। देखिए ये तो कंडीशन हो गया कि बायर्स यहाँ पे अपना पैसा फिर से इंजेक्ट करेंगे, लेकिन क्या पता बायर्स को यहाँ लग जाए कि नहीं, मार्केट यहाँ से नीचे ही चलता चला जाएगा। तो जो भी यहाँ बायर्स हैं जो इस लेवल पे बाइंग कर रहे थे अब वो फिर से हो जाएंगे यहाँ पे सेलर्स। अब एक तो सेलर्स जो यहाँ पे सेल कर रहे थे और दूसरे नए सेलर ऐड हो जाएंगे जो ये बायर्स थे वो सेलर बन जाएंगे। इतने सारे जब सेलर मिल जाएंगे तो मार्केट में हमें एक फिर फर्दर फॉल देखने को मिल सकता है। और उसके बाद हमें इजिली ये टारगेट देखने को मिल जाएगा जो कि निकल कर आता है 22,000 के पास। 22,000 के लेवल हम इजिली देख सकते हैं। अगर ये जो सपोर्ट है ये सपोर्ट अगर होल्ड नहीं कर पाया तो हमें 22,000 के लेवल इजिली देखने को मिल सकते हैं। ये तो हो गया निफ्टी के मेजर जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थे। हम आते हैं बैंक निफ्टी को एनालाइज करने, तो देखते हैं बैंक निफ्टी में हमारा क्या ट्रेड सेटअप बन रहा है और कौन कौन से लेवल्स हमें देखने को मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में। ये बैंक निफ्टी का सबसे पहले मैं वन डे के टाइम फ्रेम पर इसके चार्ट को ओपन कर लेता हूँ। अगर आप वन डे के टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी को देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक मेजर रेजिस्टेंस दिखता हुआ नजर आएगा। तो ये जो मैंने ड्रॉ करके रखा है ये है डेली टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन। और सप्लाई जोन यानी यहाँ पे मैक्सिमम सेलर्स अवेलेबल हैं। सेलर्स यानी इस पॉइंट पे सेलिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा इस लेवल को ब्रेकआउट भी दिया था और मैंने अपने एक वीडियो में ये भी बताया था कि अगर इस ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो जाता है तब यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रीट लेकर फिर यहाँ से ऊपर मार्केट जा सकता है, लेकिन वैसा हुआ नहीं। यहाँ पे ये फॉल्स ब्रेकआउट निकल गया, इसको हम बोलते हैं फॉल्स ब्रेकआउट। अब देखिए अब मार्केट फिर से इस लेवल को रिटेस्ट कर रहा है और पिछले ट्रेडिंग सेशन में जैसे ही मार्केट इसी लेवल पर ओपन हुआ वैसे ही हमें एक मेजर फॉल देखने को मिल गया। अब आप प्लीज फिर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो ये दोनों पेयर है कैंडल्स का, पेयर ऑफ कैंडल को क्या बोलते हैं। एक टाइप का ये भी एक बेयरिश कैंडल है, जो दोनों कैंडल मिलकर बना है ये बेयरिश कैंडल है। तो इस बेयरिश कैंडल का नाम कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब एनालाइज करते हैं। तो देखिए
यहाँ पर आपको जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम ड्रॉ करेंगे, जिसमें रेजिस्टेंस अभी निकल कर आ रहा है 48,494 के पास। ये लेवल एक रेजिस्टेंस का काम करेगा और इस रेजिस्टेंस के लेवल का जो लॉजिक है वो ठीक निफ्टी जैसा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम सेलर्स अवेलेबल हैं। सेलर्स नहीं चाहेंगे कि उनका पैसा जीरो हो जाए, वो यहाँ से फिर से सेल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन नीचे ये जो मैंने ग्रीन कलर का सपोर्ट ड्रॉ कर रखा है, ये ग्रीन कलर का सपोर्ट वीकली टाइम फ्रेम का सपोर्ट है। यानी अगर मार्केट इस रेंज में आता है, इस रेंज में कहीं भी आता है, तो उसको यहाँ से एक हेवी बाइंग हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर की तरफ जा सकता है। लेकिन अगर जो ये बड़ा सपोर्ट है, अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा, तब हमें एक मेजर फॉल देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में। क्योंकि जब भी ये टूटता है, एक मेजर फॉल हमें देखने को मिलता है। और जब भी एक बड़ा रेजिस्टेंस टूटता है, एक नया ऑल टाइम हाई हमें देखने को मिलता है। तो नीचे के साइड में हमें एक ट्रेंडिंग सपोर्ट भी दिखता हुआ नजर आ रहा है। अब हम आते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, ताकि हमें इंट्राडे लेवल्स देखने को मिले। देखिए, इंट्राडे लेवल्स में जो ये 48,494 का लेवल है, वो लेवल एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी इस रेंज में ओपन होता है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जैसे ही वो इस रेंज में ओपन होता है, आप वहां से एक पुट बाई इनिशिएट कर सकते हैं, तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट होगा। अब हम देख लेते हैं इसमें मेजर सपोर्ट कहाँ निकल कर आ रहे हैं। सपोर्ट के लिए आप यहाँ पे देखेंगे तो ये लेवल एक सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी का। इस लेवल को सपोर्ट हम क्यों बना रहे हैं? क्योंकि जब बैंक निफ्टी यहाँ पे ओपन हुआ था, तो यहाँ से एक मेजर बाइंग हमें देखने को मिला था। और जो भी लोग यहाँ से बाइंग किए हैं, वो नहीं चाहेंगे कि उनका जो पैसा है वो जीरो हो जाए। वो अपने पैसा बचाने के लिए यहाँ से फिर से बाइंग इनिशिएट करेंगे। और जो यहाँ पे सेलर्स हैं, वो अपना पैसा बचाने के लिए यहाँ से सेल इनिशिएट करेंगे। अब देखिए, फिर यहाँ भी वही कंडीशन आ जाता है निफ्टी वाला। अगर अगर यहाँ पर बैंक निफ्टी आ गया और ये जो यहाँ से बाइंग कर रहे थे, और ये बायर्स बड़े प्लेयर हैं, इनको लग गया कि अब ये यहाँ पे रुकेगा नहीं, इसको ब्रेक कर देगा, तो जितने भी बायर्स हैं, अब वो टर्न हो जाएंगे और बन जाएंगे सेलर। और ऊपर से सेलर तो पहले से एक्टिव थे, और यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 100 सेलर्स थे और यहाँ पे 20 बायर्स थे, 20 बायर सेलर बन जाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर हो गए, सेलर्स हो गए 120। फिर जब सारे लोग सेल ही करने लगेंगे, तब यहाँ से हमें एक मेजर फॉल देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में भी। फंडा क्लियर है और ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। अब इसके नीचे हम देख लेते हैं कि हमें इसके नीचे कहाँ एक सपोर्ट दिख रहा है, ताकि किस लेवल तक वो चले जा सकते हैं। ये यहाँ से सेलिंग जब शुरू होगा तो कहीं ना कहीं जाकर रुकेगा। एक माइनर जो सपोर्ट है वो यहाँ पे निकल कर आ रहा है इस लेवल पर। ये लेवल एक माइनर सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी के लिए। और ये क्यों? क्योंकि जब मार्केट यहाँ से रैली दिया था, रैली के बाद ये यहाँ पे सपोर्ट लिया, थोड़ा सा पुल बैक सपोर्ट लिया, इस लेवल पर आप देख सकते हैं। अब सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से ऊपर का ऊपर जाने की कोशिश किया। तो ये लेवल एक सपोर्ट का काम करेगा जब मार्केट यहाँ से फॉल करेगा। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में मैंने आप लोग को मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करके दे दिए हैं। आप इसी और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की हेल्प से ट्रेड ले सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट भी बना सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।